हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ यमराज से टकराई। दोस्तों, माँ अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ जाती है। माँ अपने बेटे के लिए यमराज से टकराई। माँ तो माँ होती है दोस्त, माँ तो माँ होती है। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। एक गांव में एक परिवार रहता है, माँ बाप और एक बेटा। उस परिवार में माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसके बच्चे का भविष्य अच्छा हो और उसे अच्छी तरह से पाल सके वो। लेकिन उस परिवार को किसी की नज़र लग गई, उनका बेटा बीमार हो गया। माँ बाप परेशान हो गए कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, मेरे बेटे को क्या हुआ है। वो अस्पताल गए, डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट निकाले। डॉक्टर ने कहा कुछ ही दिनों में अच्छा हो जाएगा। माँ बाप घर पे आते हैं, वो परेशान रहते हैं कि बेटे को क्या हुआ है, कौन सी बीमारी हुई है। कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को क्या हुआ है, वो अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा सारे रिपोर्ट अच्छे हैं, कुछ ही दिनों में अच्छा हो जाएगा। माँ बाप परेशान रहते हैं, कामकाज जाते नहीं हैं, वो घर में दिक्कत आने लगी है। और बेटा कहता है माँ मुझे क्या हुआ है। माँ ने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ आश्वासन देती है बेटे को कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा रोते रोते कहता है माँ मैं तुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, तेरे पास रहना चाहता हूँ, तेरे पास रहना चाहता हूँ मैं। माँ ने कहा मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूँगी, कहीं नहीं जाने दूँगी मैं तुम्हें। तो कुछ ही दिनों के बाद माँ रात को सोती है और उसकी नींद खुल जाती है। सामने यमराज खड़े होते हैं। तब माँ ने कहा कि यमराज यहाँ क्यों आए हो। तो यमराज जी ने कहा कि मैं आपके बेटे को लेने आया हूँ। तब माँ दुआ पुआ हो जाती है कि आपको ले जाना तो मुझे ले जाओ, मेरे बेटे को ले जाने की आपकी हिम्मत नहीं है। आपको मैं नहीं ले जाने दूंगी मेरे बेटे को। मैंने वादा किया है मेरे बेटों को, मैं उसे मेरे पास रखूंगी। कितनी बहस हुई, यमराज जी वापस चले जाते हैं भगवान के पास। भगवान कहते हैं यमराज जी क्यों वापस चले आए। तो यमराज जी ने सारी कहानी बताई। तो भगवान ये माँ अपने बेटे को नहीं ले जाने देती, वो कहती है मुझे ले जाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब आप ही बताओ भगवान मैं क्या करूँ। तब भगवान ने कहा कि माँ के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, माँ के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। उनके आगे तो मेरा सिर भी झुक जाता है, उनके आगे तो मेरा सिर भी झुक जाता है। तो यमराज ने कहा भगवान क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा माँ ने जिद पकड़ ली है कि बेटे को नहीं जाने देगी तो नहीं जाने देगी, उसको सही करना पड़ेगा। तो भगवान ने उस बेटे को सही किया, वो ठीक होने लगा। धीरे धीरे कुछ दिनों में वो चलने लगा, दौड़ने लगा। एक दिन माँ सोई होती है, भगवान आते हैं कि माँ तेरे आगे तो मैं हार गया हूँ, तेरे आगे मैं हार गया हूँ। तेरे बेटे को मैंने यमराज को भेजा था लेने के लिए, लेकिन तेरी जिद के आगे हम भी हार गए। तो माँ की जिद के आगे सब कोई हार जाता है, और माँ जब जिद पकड़ लेती है तो वो करके दिखाती है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, माँ भूखी रहती है, अपने बेटों को खिलाती है। माँ धूप में रहती है, बेटे को छाँव में रखती है। माँ मौत से बैठ जाती है, मौत को गले लगाती है,
लेकिन अपने बेटे को सुरक्षित रखती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। तो इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, जो लोग माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं उनको यही बताना चाहता हूँ, जब तक आपके पास माँ बाप है कोई मुसीबत नहीं आएगी आप पर, कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई मुसीबत आपको छू भी नहीं सकती मेरे दोस्त, छू भी नहीं सकती। जिस दिन माँ बाप घर से निकल गए उस दिन से आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, बहुत तकलीफ़ में आ जाओगे। मैंने इतने किस्से देखे हैं कि माँ बाप जब तक अपने घर में होते हैं तो कोई मुसीबत नहीं आती, कोई मुसीबत नहीं आती। मैंने बहुत किस्से देखे हैं दोस्त, बहुत किस्से देखे हैं। इसीलिए जिसके पास माँ बाप है बहुत नसीबदार है, बहुत नसीब वाला है, बहुत नसीब वाला है। और जो लोग माँ बाप को घर से निकाल देते हैं उनकी हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। तो बस यही इस कहानी में यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप का साया जब तक आप पे है आप खुश हो, आप खुश रहोगे। तो ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।